हे गाइस, मैं हूं जुल्करनैन और आप देख रहे हैं सेलोटेक यूट्यूब चैनल। ये विजय की वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 5 है और आज मैं इसमें आपको रिलेशंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम वेजर में रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो फौरन ओपन करते हैं वेजर विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो मेरे पास वेजर ओपन हो चुका है। रिलेशंस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेड को क्रिएट करना होगा और हम रिलेशंस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए हमें जाना होगा ब्रेड में, टूल्स, उसके बाद हम जाएंगे ब्रेड में, पोस्ट, हम जाते हैं पोस्ट में। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबसे बॉटम नीचे जाएंगे, बॉटम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है क्रिएट अ रिलेशनशिप। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मॉडल फॉर्म, तो आपके सामने एक मॉडल फॉर्म ओपन हो चुका है। तो एक बात याद रखिएगा, हम रिलेशन तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपके पास ब्रेड क्रिएट हुआ हो। अगर आपके पास ब्रेड क्रिएट नहीं है तो आप रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे याद रखिएगा। तो जब मॉडल फॉर्म ओपन हो जाता है तो जब मॉडल फॉर्म ओपन हो जाता है तो सबसे पहले आपके पास ये रिलेशन शो होता है। आप हैज़ वन का रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, हैज़ मैनी का, बिलोंग्स टू का, या बिलोंग्स टू मैनी का। इसके अलावा आपके पास फिर आता है आपके पास कैटेगरी। तो कैटेगरी कौन सी है आपके पास, आप कौन से टेबल के साथ इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, किस टेबल के साथ आप इसका रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो आपके पास यहाँ पर थर्ड इनपुट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको जिस टेबल के साथ रिलेशन क्रिएट करना है उस टेबल का यहाँ पर मॉडल फॉर्म शो करना होगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आईडी के, आप उस कॉलम की कौन सी आईडी यूज करना चाह रहे हैं रिलेशन के लिए। डिस्प्ले मेन्यू आइटम, तो आपको डिस्प्ले कौन सा होगा, आपको मेन्यू आइटम। और स्टोर कौन सा होगा, आईडी। सपोज करें कि आपके पास जो है आप नेम शो कराना चाह रहे हैं, आपको शो नेम होगा लेकिन डेटाबेस में उसकी आईडी जा रही है, तो उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले किस तरह से रिलेशन को क्रिएट किया जाता है उसके लिए हमें दो टेबल्स की नीड होगी। हम जाते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में जाकर मैं यहाँ पर दो टेबल्स को क्रिएट कर लेता हूँ। एक टेबल से होगा कस्टमर और सेकंड टेबल का मेरा नाम होगा सिटीज। तो मैं जाता हूँ कस्टमर्स टेबल क्रिएट करता हूँ, कस्टमर्स को टेबल क्रिएट करने जाता हूँ और मैंने इसको टॉगल को ओपन कर दिया। इट मीन्स ये रन टाइम पर हमें मॉडल भी जनरेट करके देगा। ये आईडी इंटीजर और लेंथ इसकी मैं 11 कर देता हूँ, नॉट नल असाइन, दिस इज द प्राइमरी की। और सेकंड कॉलम में यहाँ पर ऐड करता हूँ नेम और इसकी जो टाइप है वो मैं टेक्स्ट रख देता हूँ। लेंथ इसकी मैं 100। उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ पर सिटी। सिटी जो है ये मैं रिलेशन के लिए यूज़ करूँगा, तो इसके मेरे पास आएगी इंटीजर और लेंथ इसकी मैं 11 कर देता हूँ। देन मेरे पास आता है क्रिएटेड ऐड, इसको मैं टाइम स्पैम करूँगा ऑटोमेटिकली, ये इसको मैं टाइम स्टैम्प कर दूंगा। एक और रॉ को ऐड करते हैं अपडेटेड, इससे भी मैं टाइम स्टैम्प कर दूंगा और ये मेरा टेबल हो गया क्रिएट। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कस्टमर्स का टेबल क्रिएट हो चुका है। और अब मैं जाऊंगा सेकंड टेबल क्रिएट करने और उस टेबल का नाम होगा सिटीज। तो ये मेरा इस टेबल का नाम होगा सिटीज। सिटीज के बाद मैंने आईडी क्रिएट कर दी, आईडी के बाद मेरे पास होगा सिटी नेम, इसे कहीं मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट। लेंथ इसकी 100 होगी मेरे पास और इसकी लेंथ मेरे पास 11। तो थर्ड कॉलम में से क्रिएट करता हूँ क्रिएटेड, क्रिएटेड एट, सॉरी फोर्थ, ये फोर्थ रो मेरे पास होगी अपडेटेड एट। इन दोनों को मैं टाइम स्टैम्प कर देता हूँ और इस टेबल को भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। सॉरी, इसे हमें यहाँ पर इस तरह से कर, आप देख सकते हैं मेरे पास दो टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं।
तो सबसे पहले तो मैं इस कस्टमर्स का ब्रेड क्रिएट करूँगा, क्योंकि विदाउट क्रिएटिंग ब्रेड हम रिलेशंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं इसको ब्रेड क्रिएट किया। ब्रेड क्रिएट करने के लिए कस्टमर सही, इसका स्लग मैं कस्टमर ही रहने दे रहा हूँ और आइकन मैं अभी क्रिएट नहीं कर रहा। मॉडल नेम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, मैंने डेटाबेस में रन टाइम पे क्रिएट कर लिया था। अब आता है नीचे, आईडी में शो नहीं कराऊंगा, ना ही मैं आईडी एडिट करूंगा, ना ही एडिट, ना ही डिलीट और ना ही ऐड कराऊंगा। और ये मेरे पास होगी सॉरी नंबर। उसके बाद मेरे पास नेम आता है। नेम मेरे पास टेक्स्ट होगा, सिटी मेरे पास टेक्स्ट होगा और शो होगा क्रिएटेड एड। इस क्रिएटेड एड को भी मैं शो रीड वगैरह नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैं इसको अनचेक कर दूंगा और मैं इसे कर दूंगा सबमिट। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास कस्टमर्स का ब्रेड क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हम ब्राउज करें तो हमें यहाँ पर कस्टमर्स की लिस्ट शो होगी। अभी हमने कोई कस्टमर क्रिएट नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। उसके बाद हम सिटी का ब्रेड क्रिएट करते हैं। सिटी का ब्रेड करने के लिए डायरेक्ट हम जाते हैं नीचे और सिटी नेम टेक्स्ट, और मैं इन सबको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे नीड नहीं है। मैं आपको ऑप्शनल डिटेल्स के बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ ब्रेड में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सबमिट ऐप सिटी। ओह अच्छा जी, ये एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने ऐप स्लैश सिटी का मॉडल नहीं क्रिएट किया। तो इसके लिए, क्योंकि मैंने कस्टमर्स का रन टाइम पे क्रिएट कर लिया था और सिटी का मैं रन टाइम पे क्रिएट नहीं कर सका क्योंकि मैंने टॉगल को यस नहीं किया था। तो इसको मुझे, इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए मुझे जाना होगा सबलाइम और यहाँ पर मुझे क्रिएट करना होगा सिटी का मॉडल। तो हम करेंगे कंट्रोल एन और इसका हम नाम रखेंगे सिटीज सिटी डॉट पीएचपी। तो ये मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब याद रखिए मॉडल का जो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो मैंने क्रिएट नहीं किया। तो न्यू फाइल सिटी डॉट पीएचपी। मेरा ये मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसका पूरा स्ट्रक्चर कॉपी करता हूँ, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और मेरे यहाँ इस मॉडल का नेम है सिटी। तो मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब ये एरर शो नहीं करेगा। यस, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिटी और कस्टमर का ब्रेड क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसे रिलेशन क्रिएट कर, अब मैं इसका रिलेशन क्रिएट करूँगा। तो हम जाएंगे एडिट में। एडिट में सबसे बॉटम पे जाएंगे तो क्रिएट रिलेशन करेंगे। तो मैं रिलेशन करूँगा बिलोंग्स टू और रिलेशन टू सिटी। यहाँ से मैं सिटी सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं सिटी के साथ रिलेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और सिटी का जो मेरे पास मॉडल है वो है ऐप स्लैश सिटी। यहाँ मैंने मॉडल मेंशन कर दिया। विच कॉलम फ्रॉम द कस्टमर इज यूज टू रेफरेंस सिटी। अब ये बोल रहे हैं कि कस्टमर टेबल के अंदर वो कौन सा कॉलम है जो आप सिटी के टेबल में से रेफरेंस करना चाह रहे हैं, का रेफरेंस करना चाह रहे हैं। तो मैं करना चाह रहा हूँ सिटी का। सिलेक्शन डिटेल में आता है डिस्प्ले द सिटी। सिटी नेम डिस्प्ले होगा कहाँ पर, कस्टमर के अंदर। कस्टमर के अंदर सिटी नेम शो होगा, लेकिन डेटाबेस के अंदर उस सिटी की आईडी जाएगी। तो ऐड न्यू रिलेशन करते हैं। तो ये हमारा रिलेशन क्रिएट हो चुका है, सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू रिलेशन फॉर सिटीज। यस, अब मैं जाता हूँ अपने ब्रेड पे जाने के लिए मैं कस्टमर्स का ब्राउज करता हूँ। यहाँ पर अभी तक कोई भी
कस्टमर शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया, तो हम क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्ट नेम, कस्टमर नेम सपोज स्मिथ, और सिटीज आप देख सकते हैं हमें सेलेक्ट करने का, क्योंकि हम रिलेशन क्रिएट किया ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर लिस्ट शो करेगा सिटीज की। तो अभी हमने सिटीज भी क्रिएट नहीं किए, तो पहले हमें सिटीज क्रिएट करने होंगे। तो हम जाते हैं सिटीज ब्राउज करते हैं, हम यहाँ पर सिटीज ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम सिटी नेम ऐड करते हैं मुंबई। हमारा एक सिटी क्रिएट हो चुका है मुंबई। सेकंड सिटी क्रिएट करते हैं कराची। थर्ड सिटी क्रिएट करते हैं, सपोज हम क्रिएट कर लेते हैं लंदन, सॉरी। तो हमारे पास 3 सिटी क्रिएट हो चुके हैं। अब हम जाते हैं कस्टमर्स, न्यू ऐड न्यू कस्टमर। कस्टमर नेम हम स्मिथ शो करते हैं, स्मिथ और सिटीज। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम जो रिलेशन किया था यहाँ पर मुंबई, कराची और लंदन शो हो रहा है। हम इसे लंदन करते हैं और सेव कर देते हैं। यस, तो इस तरीके से रिलेशन को क्रिएट किया जाता है। और मिलते हैं। थैंक आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया।